नमस्कार। आइए आज के इस खास विश्लेषण में एक बहुत ही गजब की कहानी पर बात करते हैं। एक ऐसी महाकाव्य जैसी यात्रा जिसने एक मामूली सी चिंगारी के जरिए शुरुआती इंसानों को लाचार शिकार से बदलकर दुनिया की सबसे ताकतवर प्रजाति बना दिया। ये कहानी है मानवता की सबसे महान खोज की। तो चलिए सीधे इसकी गहराई में उतरते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी बेहद प्राचीन और गुप्त अंधेरी दुनिया की, जहां कोई शहर नहीं है, कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं है। ये इंसानियत की सबसे बड़ी हीरोज जर्नी का शुरुआती बिंदु है। मतलब क्या कोई सोच भी सकता था कि किसी प्राकृतिक आपदा से निकली एक छोटी सी चिंगारी पृथ्वी का पूरा भविष्य तय कर सकती है? आग से पहले का जीवन सच में बहुत खौफनाक था। हमारे शुरुआती पूर्वजों के लिए सूरज ढलते ही जैसे एक अदृश्य और बर्फीली दीवार खड़ी हो जाती थी। रात का अंधेरा देखने की क्षमता पूरी तरह से छीन लेता था और हर वक्त विशालकाय शिकारियों का लगातार डर बना रहता था। उस जानलेवा खंड और अंधेरे ने इंसानों को केवल अफ्रीका और एशिया के गर्म इलाकों तक ही कैद करके रखा हुआ था। और हाँ, कच्चा मांस चबाने में जो बेतहाशा शारीरिक ऊर्जा खर्च होती थी वो अलग। सोचिए किसी बहुत ही सख्त रबर को चबा रहे हों। ये इतना थका देने वाला काम था। और ऊपर से उस कच्चे मांस में जानलेवा बैक्टीरिया भी होते थे, जिससे उस वक्त जीवनकाल बहुत ही छोटा हुआ करता था। मजबूत जबड़ों के बावजूद ये खाना उन्हें कमजोर ही बनाए रखता था। अब एक तरफ था शुद्ध विनाश, यानी आसमान से गिरती बिजली और ज्वालामुखी, जिनसे लाखों सालों तक केवल और केवल खौफ पैदा होता था। लेकिन फिर जिज्ञासा ने डर की जगह ले ली। जरा उस पल के बारे में सोचिए जब किसी प्राकृतिक आग के बुझने के बाद गलती से किसी भुने हुए जानवर का मांस चखा गया। वो नरम था, स्वादिष्ट था और चबाने में एकदम आसान। ये एक ऐसा मौका था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। यहीं से शुरुआत होती है आग के संग्रहण यानी फायर फोर्जिंग की। यह एक ऐसा वैज्ञानिक शब्द है जिसे समझना बहुत जरूरी है। शुरुआती इंसान ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि खुद से आग कैसे लगाई जाए। इसके बजाय उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाते हुए बिजली गिरने से सुलगती हुई शाखाओं को इकट्ठा करना और उन्हें अपने शिविरों तक लाना शुरू किया। ये इंसानियत का सबसे पहला मशाल जुलूस रहा होगा। एक सुलगते हुए अंगारे को गुफा तक ले जाने की वो धीमी और खौफनाक यात्रा। किसी ने बड़ी हिम्मत करके उस जिंदा चिंगारी को मोटी पत्तियों या खाल में लपेटा होगा और फिर उससे सूखी टहनियां जलाकर इंसानियत का सबसे पहला चूल्हा बनाया होगा। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे विकसित हुआ। पुरातत्व विज्ञान साफ बताता है कि ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था। 10 लाख साल पहले दक्षिण अफ्रीका की वंडवक गुफा में जले हुए पौधों और हड्डियों के सबूत मिलते हैं। फिर करीब 8 लाख साल पहले इसराइल में जले हुए चमक पत्थर के औजार मिले और 4 लाख साल पहले ब्रिटेन के बर्नहम में आग बनाने के बाकायदा औजारों के सबूत मिलते हैं। मतलब सैकड़ों हजारों सालों में धीरे धीरे आग पर महारत हासिल की गई। तो हमारे पास मुख्य रूप से दो बिल्कुल अलग युग हैं। एक अंधेरा युग जहां जानवरों का शिकार बनने का डर था, ठंड से कांपना था और सूरज ढलते ही एक दूसरे से कट जाना था। और दूसरा है चूल्हे का युग, जहां इंसान प्रकाश की एक अदृश्य ढाल से सुरक्षित था, गर्म था और सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ था। गुफा के मुहाने पर जलती उस लौ ने विशाल शिकारियों को दूर रखा और इंसान पहली बार बिना डरे चैन से सो सका। लेकिन एक पल के लिए रुकिए, क्या होगा अगर अचानक आई एक तेज बारिश उस इकलौती लौ को बुझा दे जो पूरे कबीले को जिंदा रखे हुए है। केवल प्राकृतिक आग इकट्ठा करने के भरोसे रहना बहुत बड़ा जोखिम था। आग बुझी और सब कुछ खत्म। इसी भारी जोखिम ने मानवता की अगली सबसे बड़ी तकनीकी छलांग के लिए रास्ता तैयार किया। और वो छलांग थी खुद से आग बनाना। पहला तरीका बहुत ही शानदार था। स्टेप 1, चकमक पत्थर को पायराइट यानी लोहे के पत्थर से टकराना। स्टेप 2, उससे निकली चिंगारी को सूखी काई पर पकड़ना। और स्टेप 3, बहुत ही प्यार से धीरे धीरे फूंक मारकर लौ पैदा करना। बार्नहम में मिले सबूत बताते हैं कि निएंडरथल शायद इसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। और दूसरा थोड़ा और जटिल तरीका था फ्रिक्शन यानी घर्षण। इसमें सबसे पहले एक नुकीली लकड़ी को दूसरे लकड़ी के बेस में तेजी से घुमाया जाता है। फिर उस तेज घर्षण से धुआं पैदा किया जाता है और अंत में उस सुलगते हुए बुरादे को सूखी घास में डाल दिया जाता है। इस तकनीक ने तो जैसे पूरे खेल के नियम ही बदल दिए। अब इंसान प्रकृति का मोहताज नहीं था, वो धरती पर कहीं भी आग पैदा कर सकता था।
तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसे वैज्ञानिक महंगे ऊतक परिकल्पना कहते हैं। ये सिद्धांत बहुत ही आसान शब्दों में बताता है कि पके हुए भोजन को पचाने में हमारे शरीर की बहुत कम ऊर्जा खर्च होती है, तो जो सरप्लस कैलोरी बची उसने हमारे दिमाग के विकास को जबरदस्त रफ्तार दी। चूल्हे और हमारी बुद्धिमत्ता के बीच एकदम सीधा बायोलॉजिकल कनेक्शन है। अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि आग ने सचमुच हमारे दिमाग को खिलाया है। कच्चे आहार में बहुत ज्यादा पाचन ऊर्जा लगती थी, जिससे दिमाग का विकास सीमित था और समाज सिर्फ सर्वाइवल तक अटका था। लेकिन पके हुए आहार ने गेम बदल दिया। ऊर्जा की खपत कम हुई, दिमाग का तेजी से विकास हुआ और इसी ने जटिल योजनाएं और बहुत ही उन्नत औजार बनाना मुमकिन कर दिया। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि आग कैसे सिर्फ खाना पकाने से आगे बढ़कर मानवता की पहली फैक्ट्री बन गई। लकड़ी के भालों की नोकों को तपाकर उन्हें घातक और सटीक बनाया गया, मजबूत बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को पकाया गया और अंततः इसी आग ने धातुओं को पिघलाकर कांस्य और लौहयुग की नींव रखी। ये भविष्य की सभी सभ्यताओं की बुनियादी तकनीक थी। भौगोलिक रूप से भी इसका असर चमत्कार से कम नहीं था। आग एक तरह से एक पोर्टेबल हीटर या कह लें एक चलती फिरती भट्ठी बन गई थी। इसने ठंड की उस अदृश्य दीवार को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। इसी वजह से इंसानों के लिए भयानक सर्दियों का सामना करना और पूरे यूरोप और एशिया के कोने कोने तक फैलना संभव हो सका। अब इस हिस्से के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि चूल्हा समाज का केंद्र बन गया। रात में आग के चारों ओर बैठना सिर्फ गर्माहट के लिए नहीं था, ये वो जगह बन गई जहां ज्ञान बांटा जाता था, युवाओं को औजार बनाना सिखाया जाता था और सबसे बड़ी बात, यहीं से हमारी संस्कृति, कहानियां और भाषा के विकास की शुरुआत हुई। वह प्राचीन चिंगारी जो लाखों साल पहले एक अंधेरी गुफा में जलाई गई थी, आज वो हमारे बिजली संयंत्रों में ऊर्जा पैदा कर रही है और हमारे रॉकेट्स को अंतरिक्ष की गहराइयों में धकेल रही है। आग ने पूरी तरह से हमारे शरीर, हमारे दिमाग और हमारे समाज को आकार दिया है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि मानवता की अगली सबसे बड़ी चिंगारी क्या होगी। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इतिहास के ऐसे ही शानदार रहस्यों को जानने की अपनी जिज्ञासा हमेशा बनाए रखें।